नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर पुरानी सियासी जंग सुर्खियों में है। कांग्रेस के दो बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में ऐसा बयान दिया जिसने राजस्थान कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को लेकर नई बहस छेड़ दी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस वास्तव में पुरानी नाराजगी भुलाकर आगे बढ़ पाई या फिर गहलोत पायलट की सियासी रार अभी भी खत्म नहीं हुई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। रविवार को अशोक गहलोत ने सितंबर 2022 के उस चर्चित घटनाक्रम को याद किया जब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं तेज थी और राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही थी। उसी दौरान कांग्रेस के करीब 100 विधायकों ने बगावती रुख अपनाया था। उस घटना को लेकर अब गहलोत ने बड़ा दावा किया। गहलोत का कहना है कि उस समय जो विरोध हुआ था वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ नहीं बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ था जिसे मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही थी, यानी सचिन पायलट। गहलोत के अनुसार विधायकों का मानना था कि जिस नेता पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगा हो उसे मुख्यमंत्री स्वीकार करना मुश्किल होगा। अपने बयान में गहलोत ने एक बार फिर 2020 के मानेसर प्रकरण की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए कई नेताओं ने संघर्ष किया था और उस दौर को पार्टी कार्यकर्ता आज भी भूले नहीं है। गहलोत ने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा भूलो और माफ करो की नीति अपनाने की बात कही, लेकिन गलतियों को स्वीकार करना भी जरूरी होता है। दिलचस्प बात यह रही कि बयान के दौरान गहलोत ने सचिन पायलट के प्रति व्यक्तिगत स्नेह भी जताया। उन्होंने कहा कि वे पायलट को बचपन से जानते हैं और आज भी उनके मन में उनके लिए सम्मान और अपनापन है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि राजनीति में उन्हें किस तरह की सलाह मिल रही है, ये उनके समझ से परे है। यानी व्यक्तिगत रिश्ते की बात करते हुए भी गहलोत ने राजनीतिक संकेत देने से परहेज नहीं किया। गहलोत का ये बयान ऐसे समय पर आया जब हाल ही में पुष्कर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित हुआ था। शिविर में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अशोक गहलोत की अनुपस्थिति को लेकर हुई। सूत्रों के अनुसार गहलोत ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और जयपुर लौट गए। हालांकि उनके समर्थकों ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि शिविर में कोई बड़ी राजनीतिक बैठक नहीं हुई थी और उनकी गैर मौजूदगी को लेकर बेवजह चर्चा की जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव हो सकता है। कई जानकार मानते हैं कि सचिन पायलट को फिर से संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यही वजह है कि गहलोत के हालिया बयान को कई लोग आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान केवल अतीत की याद नहीं बल्कि वर्तमान राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सचिन पायलट या उनके खेमे की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हालांकि उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि सितंबर 2022 की पूरी घटना पार्टी नेतृत्व और पर्यवेक्षकों के सामने हुई थी, इसलिए किसी भी अतिरिक्त सफाई की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस राजस्थान में पुराने विवादों को छोड़कर एकजुट होकर आगे बढ़ पाएगी? क्या गहलोत और पायलट के बीच सालों से चल रही राजनीतिक खाई कभी पूरी तरह से भर पाएगी या फिर चुनाव नजदीक आते आते ये सियासी संघर्ष एक बार फिर से नए मोड़ पर पहुंच जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान कांग्रेस में सत्ता, संगठन और नेतृत्व को लेकर उठने वाले सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं और इस राजनीतिक कहानी का अगला अध्याय कब सामने आएगा, इस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।